एवरेज वेलोसिटी हमारा वो हुआ करता है जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे उसके टाइम से। तो हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करेंगे तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी को इंडिकेट करने का तरीका होता है कि आप v लिखकर उसके ऊपर इस तरह से बार लिख दीजिए, तो ये हमें एवरेज वेलोसिटी दे देगा। अब इस एवरेज वेलोसिटी को ज़्यादा क्लैरिटी करने के लिए क्वेश्चंस हम लोग क्रैक करते हैं। आप यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट बोला गया है, अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी। एक बॉडी है जिसके पास जीरो एवरेज वेलोसिटी है बट नॉट एवरेज स्पीड। बट जो एवरेज स्पीड है वो जीरो नहीं होगा। अब इस पर कमेंट करना है कि कैसा बॉडी है जिसका एवरेज वेलोसिटी जीरो है लेकिन उसका एवरेज स्पीड जीरो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। अब ये कैसे होगा थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होता है और एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हुआ करता है। फ़र्क दोनों में क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हो रहा है और इसमें टोटल डिस्टेंस का जिक्र हो रहा है। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जा सकता है कि आप एक सर्कुलर ट्रैक लीजिए। अगर सर्कुलर ट्रैक में कोई पार्टिकल पूरी तरह से एक चक्कर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ पहुँच गया, तो अगर आप यहाँ पर देखें कि इस तरीके से यहाँ आकर यहाँ पहुँच गया, तो अगर मैं इस पे बात करूँ, एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ, तो एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या डिमांडिंग है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल चाहिए। अब देखिए कि फाइनल पोजीशन क्या हुआ, फाइनल पोजीशन इसका वहीं से वहीं आके रुक गया और इनिशियल पोजीशन भी वहीं रह गया, तो दोनों इक्वल था। तो जहाँ से जो चीज़ शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारा जीरो हो गया। अब रहा बात एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड में हम क्या देखते हैं कि मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस हम देख सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया तो ये सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है, दैट इज़ 2πr के बराबर होता है। तो हम जब इसको करेंगे दैट इज़ 2πr अपॉन टाइम, तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हुआ, जीरो तो नहीं हुआ लेकिन एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो गया ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि एक कार है और वो कार इतना डिस्टेंस कवर करता है दिल्ली से लेकर अंबाला तक और ये चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, जिसको टाइम लगता है 5 आवर्स का। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें कि डिस्टेंस तो इतना दिया हुआ है 200 किलोमीटर और ये दिल्ली से अंबाला जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने कितना पुट किया, 200, और टाइम कितना लगा, तो टाइम हमारे पास 5 आवर्स लगता है। जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो फाइनली हमारा आंसर ये आता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। एक और बेहतर सवाल हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस जगह पे एक सवाल आप देखिए, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है और वो टाइम लेता है t1 मतलब 2 सेकेंड, और फिर वो पोजीशन बदलता है x1 यानी कि 3 मीटर वो तय कर लेता है 7 सेकेंड्स में।
यहाँ पर देखना क्या है कि 2 सेकेंड में एक पार्टिकल का पोजीशन 3 मीटर बदल जाता है और 7 सेकेंड में इसका पोजीशन 18 मीटर हो जाता है। तो आपको पता करना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि हमने एवरेज वेलोसिटी का जिक्र किया हुआ है, तो डेल्टा एक्स मतलब कि चेंज इन पोजीशन हो रहा है। ये डेल्टा का क्या मतलब होता है, इसका मतलब कि हमारा जो पोजीशन है वो बदल रहा है। तो देखिए पहला वो पोजीशन कितना चलता है 3 मीटर, उसके बाद कितना चलता है 18 मीटर, तो बदलाव तो आ रहा है पोजीशन में। तो हमने इसको क्या कर लिया, ये फाइनल हो गया पोजीशन और ये पोजीशन हमारा इनिशियल हो गया। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, दैट इज़ 15 मीटर। अब टाइम इंटरवल को थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, तो देखिए जब 3 मीटर चलता है तो 2 सेकेंड लगता है, तो टाइम हमारा एक यहाँ पर है और एक टाइम यहाँ पर है। तो हम t2 माइनस t1 करेंगे तो 7 माइनस 2 दैट इज़ 5 सेकेंड्स होंगे। और एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना मिला 15 और टाइम मुझे कितना मिला 5, डिवाइड करेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड हमारा आएगा। तो दैट्स द क्लियर पॉइंट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन है और वो ट्रेन क्या करता है, ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, जिसका एवरेज स्पीड दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर। इतने एवरेज स्पीड से चल रहा है। अब सवाल ये है कि हाउ फार डज दिस ट्रेन ट्रेवल इन 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में ये कितना दूर तक जाएगा। तो देखिए एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको फिर हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, डेल्टा एक्स निकाल के इन दोनों को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो देख लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितना है। तो एवरेज जो हमारे पास है स्पीड, ये हमारे पास इतना है, तो हमने वो रख दिया और टाइम को रख दिया, तो हमें इस तरह से मिल जाता है कि कितना दूर तक क्या होगा, दैट इज़ 200 मीटर। देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इन क्वेश्चन को देखकर पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आपसे ये डेफिनेटली बनेगा, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। अगर आप चाहें तो मेरे नोट्स को भी परचेस आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम ये देख सकते हैं कि उषा जो है वो 90 मीटर डिस्टेंस जो है वो स्विम करती है। 90 मीटर तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। और वो क्या करती है कि 180 मीटर 1 मिनट में कवर करती है स्विम करके, वन एंड से अनदर एंड तक। और फिर ये क्या करती है, वापस आ जाती है उसी स्ट्रेट पाथ से। तो अब आपको इसमें 2 चीज़ निकालना है। एक तो आप देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है और दूसरा एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन मिलकर आपको बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग दे सकता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस में टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट में टाइम। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखेंगे, पहले निकालेंगे इसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकलता कैसे है, दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। हम लोग इस तरीके से क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने का ये हमारा तरीका हुआ कि हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला कर सकते हैं।
अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये क्या करती है, जो उषा नाम की लड़की है वो 180 मीटर कवर करती है, 180 मीटर कवर करती है 1 मिनट के अंदर। तो हमने क्या देखा इस पर कि टोटल डिस्टेंस वो कितना कर रही है, 180। और कितने टाइम में कर रही है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो 1 मिनट लग रहा है। तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स लग रहा है। तो टोटल जो हमारा वैल्यू आएगा वो होगा 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड हमारा इस तरीके से आता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि एवरेज स्पीड उषा का 3 मीटर पर सेकेंड है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इस पर, अब हमें जो इसमें कैलकुलेट करना है वो है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये होता क्या है कि जब ये स्विम करते करते 180 मीटर जाती है तो वापस उसी स्ट्रेट पाथ से लौट भी आती है। तो जहाँ से उसने चलना शुरू किया था वापस उसी जगह पर आ गया। तो फाइनल जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टाइम कितना हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज 60 सेकेंड्स। तो हम डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसमें कॉन्सेंट्रेट क्या करना है कि एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टाइम है, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव भी हो जाएगा। तो ये बात जो तय हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के तहत हो रहा है।